नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करा रहा हूं यूट्यूब चैनल पे। जनवरी 2025 में आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, जो कि कनिष्ठ सहायक और मेट आदि पदों के लिए है। क्लब एग्जाम है 12th लेवल का, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जिसके लिए मैं आपको वेनेसडे और थर्सडे को हिंदी टेस्ट देता हूं। 30 नंबर की जीएस पूछी जाएगी, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर फ्राइडे एंड सैटरडे को जीएस जी के टेस्ट सीरीज मिलती है। रीजनिंग की टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर दिया, जिसमें आपको दिन में रीजनिंग का टेस्ट दिया जाएगा। रीजनिंग के 15 टेस्ट अपलोडेड है, आज 15वां टेस्ट मैंने दिया था यूट्यूब पर ही। और 40 नंबर की आएगी उत्तराखंड जी के, जिसके लिए यूके जी के टेस्ट सीरीज चलती है मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। तो ये हमारा एक शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, जिसमें आज थर्सडे है, तो आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 159, ठीक है। 159वें भाग में हम पहुंच चुके हैं सामान्य हिंदी के टेस्ट सीरीज में। तो इन सभी टेस्ट सीरीजों का जो कि यूट्यूब पर आपको निःशुल्क दी जा रही है, इनका आप लाभ उठाइए। इसके साथ साथ जो हमारी अभी यूके जी के रिवीजन महाकुंभ क्लास आ रही है, और साथ ही सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास आ रही है। तो ये रिवीजन महाकुंभ क्लास भी आप देखिए, पॉइंट टू पॉइंट में आपको रिवीजन करा रहा हूं, और ये बेहतरीन क्लासेस हैं आपके सभी ग्रुप सी और अन्य एग्जाम्स के लिए, जहां पे उत्तराखंड जीके या हिंदी पूछी जाती है। जल्दी ही देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जीएस की भी रिवीजन क्लास दूं, खासकर कंप्यूटर की दे दूं। और बाकी रीजनिंग मैंने आपके लिए शुरू कर दिया है, रीजनिंग का 15वां टेस्ट आज दिया था। तो रीजनिंग के टेस्ट आपको मॉर्निंग में या दिन में दे दिया जाएगा, बाकी चीजें यथावत चलते रहेंगी। इसके अलावा देखिए, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके पेड टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिसका जनवरी में एग्जाम है, या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, अन्य ग्रुप सी एग्जाम है। तो 100+ फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज चल रही है बाइलिंगुअल महाकुंभ, उसको आप लीजिए भैया, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आयोग के नवीनतम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, जिसमें आपका मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज हैं, साथ ही मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका कथन होता है, साथ ही आपका उसका रीजन होता है, ए और आर जो व्याख्या करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न वहां पे डिजाइन किए गए हैं। और मैं ये तो गारंटी देता हूं भाई, या बोल सकता हूं कि जितनी एफर्ट या जितनी मेहनत मैं टेस्ट सीरीजों के लिए करता हूं, शायद ही उतना कोई करता होगा। हमारी यूएसपी ही यही है देवभूमि करियर पॉइंट की, कि टेस्ट सीरीज आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 159, ठीक है। आपको जैसा यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज मिलती है ना, ये तो आपका रिविजन पर्पज से है, लेकिन जो पेड टेस्ट सीरीज मिलेगी वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाई जाती है, जैसा कि आयोग का आजकल लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों जगह हेल्प मिलेगी, तो इनको भी आपने फॉलो करना है, और पेड ले सकते हो तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। अभी जब आपका एग्जाम आएगा जनवरी में, तो जनवरी में एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर यूट्यूब पर भी क्या करूंगा, थोड़ा आयोग के पैटर्न पे जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनको इंक्लूड कर दूंगा, हिंदी टेस्ट में, उत्तराखंड जीके टेस्ट में और जीएस टेस्ट में। समझ पा रहे हैं ना, वही पैटर्न को मैं फॉलो कर दूंगा, तो थोड़ा हेल्प उससे भी मिल जाएगी, जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते। लेकिन आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो दोस्तों, अफोर्ड कर सकते हो इतना, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और फुल लेंथ खासकर, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, वात्सल्य रस का सम्राट इनमें से किसे कहा जाता है। तो देखिए, हिंदी में वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को, ठीक है, सूरदास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सूरदास जी को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट, ओके, ठीक है। बाकी देखिए, सूरदास जी के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो सूरदास जी, ऑप्शन डी। और देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि काफी बच्चों को जो हमारी कवि परिचय वाली ई बुक है, उसका लिंक नहीं मिल पा रहा, उसका लिंक ब्रेक हो चुका है, ठीक है, मतलब उसका लिंक क्रैक हो चुका है, टूट चुका है, तो वो मिल नहीं पा रहा। तो अगर किसी को भी कवि परिचय की ई बुक चाहिए, तो वो मुझे व्हाट्सअप करे, व्हाट्सअप पे करेंगे मैसेज, तो फिर आपको भेज दी जाएगी 9760040434 पे, ठीक है। वहां पे आप मैसेज करके कैसे प्राप्त करना है इस बुक को आप पूछ सकते हैं। अब सूरदास जी की बात करो तो ये भक्तिकालीन कवि थे भाई, और सूरदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि सूर सागर, ठीक है, सूर सागर इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा सूर सारावली, साहित्य लहरी भी इनकी एक रचना है, ठीक है, साहित्य लहरी ये भी एक इनकी रचना है। सूरदास जी की रचनाओं में जो है ना, मातृत्व प्रेम बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, आप देखेंगे दोस्तों, तो ज्यादातर जो रचनाएं हैं कृष्ण और जो हमारी उनकी माता के बीच में संवाद है, तो वात्सल्य का बहुत ज्यादा रस इनके रचनाओं में देखने को मिलता है, इसलिए वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सूरदास जी जो थे ना, सूरदास जी ध्यान रखेंगे, ये हमारे पुष्टि मार्ग के नायक भी कहलाते हैं, ठीक है। पुष्टि मार्ग का नायक किसको कहा जाता है हिंदी में,
तो पुष्टि मार्ग का नायक कहा जाता है सूरदास जी को। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कीजिएगा। इसके अलावा इनकी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग मिलता है, तो ब्रज भाषा का ज्यादा इन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। ठीक है, बुढ़ापा जो है दौर्बल्य का सूचक है। इनमें दौर्बल्य का शुद्ध विवर्तनी बतानी है आपने। ठीक है, सूचक ऐसा होता है। तो बुढ़ापा दुर्बलता, दौर्बल्य का मतलब है दुर्बलता यानी कि वीकनेस का सूचक है। तो दौर्बल्य का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है, देखिए इसमें औ की मात्रा होती है, दौ बौ में रौ की मात्रा, आधा लौ फिर यो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उड्डयन जो शब्द है दिए गए विकल्पों में से बताइए कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो उड्डयन में कौन सी संधि होगी ये भी कमेंट करें, आप बताइए मुझे। उड्डयन जो शब्द है इसमें आपका बताना है कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी उड्डयन की संधि विच्छेद हो जाएगा आपका उत धन डयन। ठीक है, त का ड हो जाता है, ये कौन सी संधि की विशेषता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। उत धन डयनम, ठीक है, उड्डनयम, ठीक है, उड्डयनम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उड्डयनम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन डयनम। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ों का सम्मान करना चाहिए वाक्य में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है। देखिए हिंदी रिवीजन क्लास में अच्छे से समझाया मैंने संज्ञा क्या है। तो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। किसका सम्मान करना चाहिए, बड़ों का। बड़ों में क्या आ गया, पूरी ही जो भी हमसे एल्डर लोग होते हैं उनकी जाति आ गई, बड़े लोगों की जाति आ गई ना। जाति का मतलब कास्ट नहीं, यानी कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, एल्डर्स जो हैं जो, तो पूरे एक एल्डर्स कम्युनिटी का बोध होता है। तो जहां पर कम्युनिटी का बोध होता है पूरी, तो वहां पर होती है हमेशा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ेंगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द है जो कि आपका उपसर्ग रहित है, यानी कि स्वतंत्र शब्द है। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं ये। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका किस शब्द में उपसर्ग नहीं होगा, तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए पराजय। इसमें तो है आपका उपसर्ग है, प्रभाव में भी है, अपवाद इसमें भी है। ओढ़ना जो शब्द होगा ये उपसर्ग फ्री है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो रेखांकित कौन सा है, ये रेखांकित है। अब बताइए, वह आप ही चला गया, सर्वनाम के भेद हमने पढ़े थे। सर्वनाम के भेद में ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए, वक्ता स्वयं के लिए ही प्रयोग करता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता स्वयं के लिए ही प्रयोग करता है, ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं आपके। राइट आंसर जगह इसमें निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन में निजवाचक तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, निजवाचक सर्वनाम होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो दिए गए विकल्पों में बताइए सामान्य जो शब्द दिया गया है उसका विलोम बताइए। सामान्य का विलोम क्या होगा, तो सामान्य मतलब जनरल, नॉर्मल। ठीक है, सामान्य का विलोम हमेशा क्या होगा, विशिष्ट। ठीक है, यानी कि आपका विशिष्ट बोलते हैं ना, विशिष्ट व्यक्ति, वो सामान्य व्यक्ति है, वो विशिष्ट व्यक्ति है, तो विशिष्ट हो जाएगा सामान्य का यहाँ पे विलोम शब्द। आगे बढ़ेंगे। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। ठीक है, अलंकार वाले टॉपिक में आपको ही मैंने बताया है। यहां पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, अन्योक्ति अलंकार होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी। तो अन्योक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है ऊपर आपके सामने। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जब किसी बात को सीधे न बोलकर, यानी कि डायरेक्ट न बोलकर किसी और के थ्रू बोला जाता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार को कुछ विद्वान प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन बन जाएगा भैया, कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी में किसे प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है, तो ये अन्योक्ति अलंकार को ही कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत प्रशंसा या प्रशंसा अलंकार भी कहा जाता है इसको, यानी कि प्रशंसा इसमें होती है ना, इससे प्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है, क्योंकि अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के जरिए प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अगर इसकी मैं पूरी बात करूं, जिन दिन देखे वे कुसुम गई
बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटी डार। एक और इसका एग्जाम्पल आता है, बार बार एग्जाम में आता है वो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहिकाल, अली कली हो सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मोस्टली पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ पे होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, बाकी यार अलंकार आपको समझ में नहीं आता तो फिर मैं बोलूंगा, आप बोलते हो प्रमोशन करते हो अपने पेड कोर्स का, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि जिस रेट में मेरे कोर्सेज हैं उस रेट में आप उत्तराखंड के किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में देख लो या ऑफलाइन में देख लो, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं देश की पूरी इंटर कंट्री की बात नहीं करूंगा, उत्तराखंड में आपको इस रेट में कोई नहीं दे सकता। 499 में कंप्लीट हिंदी का कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पे अलंकार आप बहुत बेसिक से समझ जाएंगे। 499 में ही आपको उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे। 350 में आपको कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, अभी चल रही है उसमें 2-4 क्लासें रह गई हैं, वो मिल जाएगा आपको। और जल्दी जीएस का सेपरेट कोर्स भी मैं आपको दे दूंगा, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी मात्र 1100 रुपये गुरु दक्षिणा दो, और कॉम्बो कोर्स में आपको सब क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि चल रहा है अभी लाइव चल रहा है, तो ये आप देख लेना। इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा बेसिक से देखने के लिए। पेड कोर्स में क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। जैसे आपने मेरा पेड कोर्स लिया, बीच में ऐड नहीं आएगा, यूट्यूब में ऐड आ जाता है और अन्य चीजें हो जाती है। लेकिन पेड में क्या होता है, अगर आपने 50 रुपए भी खर्च किए तो मन के अंदर ही आता है कि मैंने पैसे खर्च किए, तो देखना तो चाहिए। नहीं तो फ्री में कंटेंट दूंगा तो कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं, अरे हो गया फ्री में मिल रहा है, क्या करना, बाद में देख लेंगे, फिर वो बाद आता नहीं है। ठीक है, आज वही कल है जिस कल का आपको कल इंतजार था, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। आप बोलेंगे कि मैं कल से ये काम करूंगा, लेकिन कल तो वो दिन आज हो जाएगा ना, वो कल आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है, अलंकेश का पर्यायवाची बताइए, तो अलंकेश का जो पर्यायवाची हो जाएगा इसमें, जो धन का देवता होता है, ठीक है, धन के देवता को कहते हैं अलंकेश, यानी कि कुबेर। कुबेर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है इसका। रसखान की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रसखान जी। तो रसखान जी की जो मैक्सिमम रचनाएं मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी किस भाषा में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा है रसखान जी ने भी। रसखान की मैं बात करता हूँ तो रीतिकाल के कवि थे। इनका जो वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था, पूछता है एग्जाम में कई बार, सैयद इब्राहिम इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इनके काव्य में भी आपको भक्ति में भक्ति रस और श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बाय बर्थ एक मुस्लिम है, बट फिर भी इन्होंने हिंदू रचनाएं की, जैसे कि प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका है। ठीक है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना श्रृंगार रस का उपयोग दिखता है। सुजान रस खान ये कृष्ण भक्त कवि थे। देखिए मुस्लिम होने के बावजूद भी ये कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है भाई। तो रसखान से भी क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये बोला जाता है कि रसखान जो थे बादशाह अकबर के समकालीन थे। किसके? उस समय मुगल वंश चल रहा था, अकबर के आसपास इनका जन्म हुआ था। कई बार रसखान की समाधि पूछ लेता है, तो इनकी समाधि जहां पर इनको दफनाया गया, ठीक है, महाबन है मथुरा, यहाँ पर इनकी समाधि भी है। कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत का मतलब क्या है? कोई ऐसा शब्द जिस पर काल, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, कोई ऐसा शब्द जिस पर काल, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के कारण इंपैक्ट पड़े, यानी कि प्रभाव पड़े और वो बदल जाए, उसको कहते हैं विकृत शब्द। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विकृत या विकारी शब्द। और जिन पर इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे शब्द जिन पे इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे मैं बोलूं एक शब्द लिख देता हूं थोड़ा, थोड़ा सा शब्द जो है, या मैं लिख देता हूं एक शब्द धीरे धीरे। क्या आपने देखा हिंदी में कभी ये शब्द बदलते हैं? धीरे धीरे, थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ज्यों के त्यों रहते हैं हमेशा, वो कहलाते हैं आपके अविकारी या विकृत न होने वाले शब्द। जिन पे ये लिंग, वचन, कारक वगैरह का इफेक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, वो विकृत शब्द कहलाते हैं। तो अव्यय जो होता है विकृत नहीं होता। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय शब्दों पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अव्यय शब्द जो है धीरे धीरे अव्यय शब्द है एक। ठीक है, अव्यय के भेद में आता है क्रिया विशेषण में, तो ये सेम रहता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहीं पर भी ऐसे ही यूज होगा। लेकिन वही मैं बोलूं संज्ञा शब्द कोई, वो बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूं राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है। ठीक है, क्रिया के आधार पे देखिए दोनों में लिंग भेद हो गया, तो लिंग के आधार पे उसमें क्या हो गया? एक विकृत विकार पैदा हो गया। ठीक है, वचन के आधार पे जैसे बालक बोलूं, बालकों बोलूं,
लड़की बोलूं लड़कियां बोलूं, तो वचन के आधार पे शब्द चेंज हो जा रहे हैं। कारक के आधार पे जो 8 भेद होते हैं उसके आधार पे हो जाता है, क्रिया के आधार पे भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, विकारी, ध्यान रखेंगे। विशेषण, संज्ञा, क्रिया शब्द जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है, यानी कि जहां पर क्रिया जो है हमारी लाइव होती है, लाइव क्रिया। निरंतर मतलब क्या है, कंटिन्यूटी में जो क्रिया चल रही है वहां पे क्या होगा, हमेशा भविष्य वर्तमान काल होगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं ना, अभी वर्तमान में हूं ना मैं, तो वर्तमान काल में ही क्रिया निरंतर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप बताना है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताना आपने। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहां पर देखिए राम जो है करता है, रोटी जो है कर्म है, और खाना जो है क्रिया है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो कर्मवाच्य रूप हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन डी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसमें। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, हमारा क्या है, वाच्य का भेद होता है कि आपका जो सेंटेंस है उसको थोड़ा आपने एक फील टाइप का देना होता है। जैसे भाववाच्य में बोलते ना, मुझसे अब चला नहीं जाता, उससे अब खाया नहीं जाता, सीता से अब रोया नहीं जाता, ठीक है। तो ये सभी हमारे भाववाच्य में आते हैं। यहाँ पर राम रोटी नहीं खाता है तो उसका हो जाएगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी कृति है जिसे 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए विकलांग श्रद्धा का दौर जो रचना है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। हरिशंकर परसाई जी व्यक्ति जो है ये व्यंग्यकार कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने ही हिंदी में व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया, ठीक है। जैसे कहानी होती है, उपन्यास होता है, उसी प्रकार से व्यंग्य जो होता है उसको भी एक विधा का दर्जा दिलाया। विधा का मतलब होता है एक हिसाब से जो पैरोडी हम देखते हैं, बहुत बार पैरोडी देखते हैं ना, या किसी का आप आज यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, जैसे आप कैरी मिनाटी का वीडियो देखते होंगे, हालांकि बहुत बेकार वीडियो मैं कहूंगा, बट जिसमें किसी को रोस्ट किया जाता है, तो व्यंग्य विधा भी एक इसी हिसाब की होते हैं। इसमें आपके कॉमेडी के माध्यम से मुद्दों को या लोगों की कुछ कार्यों को या किसी समालोचना को, आलोचना को एक मॉडिफिकेशन करके प्रेजेंट किया जाता है विद कॉमेडी, जहां पे बीच बीच में क्या होता है, पंचेस भी होते हैं, ठीक है। ये विधा कहलाते हैं व्यंग्य। तो ये हरिशंकर परसाई जी ने शुरू की थी 1982 में, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सही आपका सुमेलित जो है वो देखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने बताना है कि आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग का हो रहा है शायद इसमें, तो वीरांगना, वीरांगनी, ठीक है, बी तो गलत है। सम्राट, सम्राटिनी, ये भी गलत है, सम्राज्ञी होता है। गोप, गोपिनी, गोपी, गोपिनी, ठीक है, ये भी गलत है। सुलोचन, सुलोचना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही है। सुलोचन, सुंदर नयन वाला, सुंदर नयन वाली, सुलोचन और सुलोचना, ऑप्शन बी ए सही होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से मूल धातु की पहचान करिए। मूल धातु का मतलब होता है क्रिया का जो रूप होता है, बेसिक रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसी को, क्रिया के मूल रूप को ही कहा जाता है धातु, ठीक है। जैसे मैं बोलूं लिखना, लिखना, लिखना में जो है लिख आपका क्या है, धातु है, ठीक है। ना जब इसमें जुड़ता है तो फिर एक क्रिया शब्द बन जाता है लिखना। तो मूल जो शब्द होते हैं वही धातु कहलाते हैं। अब इसमें मूल धातु की मैं बात करूं, जैसे कि देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आ जो है इसमें मूल धातु हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए मैंने राधा के लिए जहां पे आता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, मैंने किसके लिए खरीदे, राधा के लिए खरीदे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा कारक, संप्रदान, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग हुआ है। तो देखिए विदेशी भाषा के शब्द पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। आचार जो शब्द आया है ये आया किस भाषा से, पुर्तगाली भाषा से, ठीक है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसके अलावा बहुत से पुर्तगाली भाषाओं का हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में। गमला हो गया हमारा, अलमारी हो गया, ठीक है, अलमारी हो गया, पपीता हो गया, ठीक है। और भी बहुत से शब्द हैं मेन जो कि पुर्तगाली भाषा से आए हैं। अगला देखिए, सरकारी अथवा प्रशासकीय कामकाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई सरकारी काम हो रहा है, कोई प्रशासकीय कामकाज हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ भी इस तरीके की
काम को किया गया है उसको पत्रकारिता के माध्यम से जब सार्वजनिक किया जाता है, यानी कि पोल खोली जाती है जब उसकी मीडिया पे, तो इस पत्रकारिता को कहा जाता है वॉच डॉग पत्रकारिता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, वॉच डॉग पत्रकारिता इसी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में पेश होता है? तो पत्र का कौन सा प्रारूप है जो कि सरकारी गजट में ही छपता है? तो ये होता है आपका अधिसूचना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अधिसूचना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गजट में ही छपती है ये। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 159। आशा करता हूं आप सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे पाए होंगे। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए यूके जीके टेस्ट, उसके अलावा ये हिंदी वाले टेस्ट, साथ ही जो हमारे अभी आएंगे जीएस का टेस्ट आएगा कल और परसों, जीएस जी के, और जो आजकल मैं आप दिन में आपके लिए शुरू किया आज से ही रीजनिंग का टेस्ट, इनको आप फॉलो कीजिए। आपका पूरा ग्रुप सी का सिलेबस इन टेस्टों से रिवीजन हो रहा है, देखिए। ठीक है, उसके अलावा रिवीजन महाकुंभों को फॉलो कीजिए। बाकी पेड क्लास ले सकते हो तो एप्लीकेशन स्टोर से लीजिए, और टेस्ट सीरीज तो जरूर लीजिएगा। क्लास भले ही ना लें कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन जो 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं बाइलिंगुअल महाकुंभ, उसको लीजिए। यूके ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पे है, 30 नवंबर तक अभी ऑफर चल ही रहा है, उसमें 50% ऑफ का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।